हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको हम देखेंगे और प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल आता ही है। दो चैप्टर रहेंगे, एक टाइम एंड वर्क और एक रहेगा इसके साथ पाइप एंड सिस्टम। समय और कार्य, नल और टंकी, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर होंगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट सारे डिटेल में अच्छे से समझ लिए तो उस चैप्टर के भी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप इसको समझ पाओगे। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले एलसीएम निकालने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें देखने पड़ेंगे, जिससे कि हम एलसीएम निकाल पाए डायरेक्ट। जैसे कि अगर यहाँ पे आ जाए 12, 15 और 20, इसका हमें निकालना है एलसीएम। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, इस चैप्टर में एलसीएम की जरूरत क्यों लगनी है, क्योंकि एलसीएम के माध्यम से ही इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। एलसीएम निकालने के लिए देखो, एलसीएम की जो परिभाषा होती है, अगर आपने उसकी परिभाषा को ही ठीक से बेसिक से समझ लिया कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है, तो आप उसकी परिभाषा से ही उसका एलसीएम बहुत जल्दी निकाल पाओगे। जैसे कि एलसीएम की परिभाषा होती है वहां छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो ये दी गई संख्या है इनसे पूर्णतः कट जाए, वो संख्या एलसीएम कहलाती है। जैसे कि हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या, क्योंकि अगर हम छोटी संख्या को उठाएंगे, जैसे 15 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो छोटी संख्या तो बड़ी संख्या से डिवाइड होगी नहीं पूर्णतः, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ से बड़ी संख्या। अगर 20 को हम इससे डिवाइड करें, 20 को अगर हम 15 से विभाजित करें तो 15 से विभाजित नहीं होगा, तो इसके हमें मल्टीपल देखने हैं। जैसे 20 का अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 40, तो 40 भी इन दोनों से विभाजित नहीं होगा, तो हम इसका फिर नेक्स्ट मल्टीपल देखेंगे, वो कि क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 देखो यहाँ पे 12 से भी विभाजित हो रहा है, 15 से भी विभाजित हो रहा है और 20 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इसका इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगी। अब इससे बड़ी कई संख्या आपको मिल सकती है जो इन सभी से विभाजित होगी। जैसे अगर हम 120 को देखें तो 120 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 20 से भी कटता है, परंतु 120 इसका एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम कौन सी संख्या होगी, जो कि छोटी से छोटी संख्या इन सबसे कट जाए। अब 60 से छोटी एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि ये जो दी गई संख्या है इनसे कट जाएगी, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। और भी देखते हैं एग्जाम्पल हम, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया 4, 3 और 6, इनका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 6, 6 3 से विभाजित हो रहा है परंतु 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 6 एलसीएम नहीं होगा, परंतु इसके मल्टीपल हमें देखेंगे। जैसे इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12। अब 12 3 से भी विभाजित है, 4 से भी है और 6 से भी है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 से बड़ी संख्या कई मिल जाएगी आपको जो इनसे विभाजित होगी। जैसे हम 24 को देखें तो 24 4 से भी विभाजित होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, परंतु ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा। और भी देखते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 8, 6, 16, 12 का एलसीएम क्या होगा। तो इनका एलसीएम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हम लेके देखते हैं, ये 8 से कट रही परंतु 2 और 12 से नहीं कटेगी, तो 16 एलसीएम नहीं होगा, इसके मल्टीपल देखने पड़ेंगे। जैसे अगर हम 32 को देखें तो 32 8 से कट रहा, 16 से कट रहा, पर इन दोनों से नहीं कट रहा, तो 32 भी एलसीएम नहीं होगा। फिर इसका नेक्स्ट मल्टीपल देखेंगे 48। अब देखो 48 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। तो उम्मीद है आप सभी एलसीएम निकालना सीख चुके होंगे कि हम डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालेंगे। और एलसीएम निकालने की अगर आपको यह तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो इसका बेसिक तरीका, जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ का इस पे वीडियो डाला हुआ है जिसमें एलसीएम एचसीएफ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। एलसीएम निकालने की ही 4 से 5 मेथड बताई गई है, जिससे आप पहले एलसीएम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट की कैसे इसके सवाल आते हैं और उनको हम कैसे जल्दी से जल्दी करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आना है, और टाइम एंड वर्क में ध्यान से समझे। जैसे हमने
मैंने आपको मेंसुरेशन कराया, तो मेंसुरेशन में पहले आपको उसकी थ्योरी कंप्लीट करवाई, अलजेब्रा कराया तो उस पहले उसकी थ्योरी, उसके बाद उसके क्वेश्चन करवाए। परंतु टाइम एंड वर्क अरिथमेटिक का एक टॉपिक है, इसमें इसके जो कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चन के साथ ही क्लियर होंगे। जैसे कि अब फर्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं, उसमें सारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सारे हल हो जाएंगे। एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्या है क्वेश्चन? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब ए और बी अलग अलग दे रखा है कि ए अकेला एक काम को इतने दिन में कर सकता है तथा बी अकेला इतने दिन में कर सकता है, पर अब यदि वो दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा वो हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझे। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो यहाँ पे निकालना है हमें इनका क्या, एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे 60 आया है ये है टोटल वर्क, मतलब इनको टोटल काम कितना करना है, 60। अब ये यूनिट में लेके चलना है कि मान लिया जाए उनको 60 चेयर बनानी हुई या फिर 60 मटके फोड़ने हैं, 60 कुछ भी काम के टोटल जो काम है वो कितना यूनिट है, 60 यूनिट है, ये काम इनको करना है। अब ये काम जो ए अकेला कर रहा था तो कितने दिन में हो रहा था, ए अकेला 12 दिन में टोटल 60 काम कर सकता था। तो यहां से हमें इसकी निकालनी पड़ेगी इफिशियंसी। ये तो टोटल वर्क आ गया है जिसको हम बोलेंगे हिंदी में क्या, कुल कार्य। इफिशियंसी का मतलब होता है कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। जैसे कोई व्यक्ति 10 दिन में 20 कार्य कर सकता है, मतलब 20 चेयर बना सकता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, तो एक दिन में दो बना रहा है, वो हो गई उसकी क्या कार्य क्षमता कि वो हर एक दिन में दो चेयर बनाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए जो है ये 12 दिन में टोटल 60 कार्य कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 12 पंच 60, मतलब ए एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 5। वैसे ही अगर हम बात करें बी की, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल 15 दिन में 60 कार्य कर सकता है, तो उसका एक दिन का कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगी क्या, इनकी इफिशियंसी, जिसको हम बोलेंगे कार्य क्षमता। अब हमें बताना था कि ये दोनों अगर मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तब यहाँ पे ध्यान से समझें, ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ पे ए का एक दिन का काम कितना है, 5, तथा बी का एक दिन का काम कितना है, 4। अगर दोनों ये मिलके काम करें तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर, 9 यूनिट। तो हमें बताना था कि दोनों मिलकर टोटल काम कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिन निकालना था दोनों का, तो दिन कितने दिन लगेंगे वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है वो ऊपर रख देंगे, और उनका जो वन डे वर्क है दोनों का मिलकर जो एक दिन का काम है, वन डे वर्क, उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको कितने दिन लगे टोटल, क्या करना है, कुल कार्य को जो उनका दोनों का मिलकर एक दिन का कार्य है, इससे अगर हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा कि उनको दोनों को मिलकर टोटल कितने दिन लगते हैं काम करने में। इसको डिवाइड करेंगे, पहले 3 से काटेंगे,
कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, 20/3। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, तो 6 सही 2/3 दिन उनको कंप्लीट लगेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का हम दूसरा सवाल देखते हैं जो कि सेम करना ऐसे ही है। ए किसी काम को मान लिया जाए 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में आ जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है हमें। ए एक दिन में कितना काम करता है, 10, और बी कितना करता है, 12। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा इसका 60, और ए का एक दिन का काम कितना, ये आ जाएगा, ये आ गया क्या टोटल वर्क। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 छंग 60, मतलब ये 6 काम करता है एक दिन में। और बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंच 60, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इनका एक दिन का काम हो जाएगा ए और बी का 6 और 5 11। टोटल काम कितना करवाना है इनको, 60 काम। टोटल काम को इनके एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो कुल कितने दिन लगेंगे वो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 11×5 = 55, तो 5 सही 5/11, इतने दिन लगेंगे अगर दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो। अब इस कॉन्सेप्ट पे कई सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं हम ऐसे ही। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझे, ए इसका 8 का और 6 का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, तथा बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। 8 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या जाएगा इसका, 24। ये टोटल वर्क हो गया। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3, इसका एक दिन का काम हो जाएगा कितना, 4। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी का 1 डे वर्क हो जाएगा, 4 3 7। अब टोटल काम कितना करवाना है, 24। 24 काम को करने में कितना समय लगेगा, 7 से भाग देंगे इसको, क्या जाएगा 7 या 21, और कितने बच गए 3, तो 3 सही 3 सही 3/7, ये आंसर हो जाएगा। इतने दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर पाएंगे। और भी देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, टाइप फर्स्ट ही है ये। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर है, पहले आप करें उसके बाद देखें इसका आंसर क्या है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों ये मिलकर कार्य करें, तीनों मिलकर उस काम को एक साथ करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये हमें बताना है।
सेम वैसे ही करना है। ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तथा सी उसी काम को कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में, 12 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे। 10, 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। इसका एक दिन का, ये टोटल वर्क आ गया है, इसका एक दिन का कार्य आ जाएगा कितना? 6। इसका एक दिन का कार्य आ जाएगा कितना? 5। और इसका आ जाएगा 15, इसका जाएगा 4 और इसका कितना जाएगा? 5। ये टोटल इफिशियंसी आ गई इनकी। इसका एक दिन का काम 6 यूनिट है, इसका 4 है और इसका 5 है। अब ये सारा काम हमें किस पे करवाना है? इन तीनों पे मिलकर एक साथ करवाना है। तो तीनों अगर एक साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6, 4, 10, 5, 15, मतलब एक दिन का काम होगा इनका 15 यूनिट। टोटल काम कितना है? 60। अब यहां से हमें निकालना है टोटल दिन के, इनको तीनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड करेंगे इनके एक दिन के कार्य से। कितना हो जाएगा? 15 चुक 60। मतलब अगर ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कंप्लीट कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 4 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में तथा सी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 16 दिन में। तथा सी का क्या दिया गया है? सी उस कार्य को समाप्त कर सकता है 8 दिन में। अब यदि तीनों मिलकर उस कार्य को एक साथ करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 48, जो कि टोटल वर्क मानेंगे हम। इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा? टोटल 12 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करता है ये। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। और अगर हम देखें सी को कि सी कितना करता है एक दिन में, कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे ये टोटल काम इन पे करवाना है एक साथ मिलकर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलकर एक दिन काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा इनका? 4, 3, 7 और 7, 6, 13। मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम करेंगे। अब हमें टोटल काम करवाना है इन पे तीनों पे, तो टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा? 13 से इसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 13 39, 3 और यहाँ पे फिर कितना बच जाएगा? यहाँ पे 9। तो ये आ जाएगा 3 सही 9 बटे में 13 दिन कंप्लीट ये काम करने में इनको लगेंगे। तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? 3 सही 9 बटा 13 दिन में। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम। टाइप सेकंड रहेगा जो कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन क्या है?
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए कि बी अकेला उस कार्य को करे तो वो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। टाइप सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या है, ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिन में। परंतु ए अकेला अगर उस काम को करे तो वो करता है कितने दिन में, 12 दिन में। अब यहाँ पे अगर हम इनका एलसीएम ले तो वो क्या आ जाएगा, 24। मतलब टोटल वर्क क्या आ गया, कुल कार्य आ गया हमारे पास 24। अब ए और बी का मिलकर ये दोनों कितने दिन में 24 काम कर सकते हैं, 8 दिन में। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 त्रिया 24। मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। अब हम बात करें इसकी ए की अकेले की, कि ए अकेला 12 दिन में 24 काम कर सकता है, तो ये अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा ये कितना, 2, कि 12 दूनी 24। मतलब इसका एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, ये दोनों मिलकर अगर कर रहे हैं ए और बी, तो इनका एक दिन का काम कितना यूनिट है, 3 यूनिट। और अगर ए अकेला करे तो उसका एक दिन का काम कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बी का एक दिन का काम कितना है, तो ये यहाँ पे अगर हम ए की इफिशियंसी रख दे 2, तो अब यहाँ से बी की इफिशियंसी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। अब हमें ये टोटल काम, क्वेश्चन क्या था, फिर पूछा क्या है, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो कार्य है वो बी पे अकेले पे करवाना है, तो वो अकेला कितने दिन में करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल कार्य को किससे, उसकी अकेले की इफिशियंसी से भाग देंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। मतलब इसको अकेले को लगेंगे कितने दिन, 24 दिन। उम्मीद है आप सभी को ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर मैं एक और सवाल दे रहा हूं जिसको कि आपको करना है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर है, करने का प्रयास करें पहले आप। देखें, ए किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में। और बात करें हम किसकी, एक बी की, ए अकेले की, ए अकेला उसको कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में। यहाँ पे अगर हम निकालें इनका एलसीएम तो क्या जाएगा, 60। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 चुके 60। इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 4, और इसका ए का अकेले का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 3। ये टोटल वर्क है, ये इफिशियंसी आ गई। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, और ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो यहां से अगर हम बी की इफिशियंसी निकालें तो देखो दोनों की मिलकर एक दिन की इफिशियंसी 4 है और ए की अकेले की 3 है, तो बी की कितनी हो गई, 1। अब ये पूरा काम किस पे करवाना है, बी पे करवाना है, अकेले पे। तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे इसकी इफिशियंसी से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 से 60 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 दिन। मतलब अगर बी अकेला उस काम को करें तो कंप्लीट उसको कितने दिन लगने वाले हैं, 60 दिन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते हैं, परंतु यहां पे ये काम अकेला जो दिया गया है, थोड़ा डाटा चेंज करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि बी अकेला उस कार्य को, बी अकेला उस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब यहां पे ध्यान से समझे, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। यहाँ पे इफिशियंसी अगर हम टोटल वर्क निकाले तो कितना हो जाएगा, 48। 12 से कितनी बार में कटेगा, 4। ये टोटल वर्क है और ये इफिशियंसी है, मतलब 12 चुका 48, इन दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना आ गया है, 4 दिन।
सॉरी 4 काम, ये मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 4, और बी अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है 16 3 48, 3 काम। अगर यहाँ पे हम ए की इफिशियंसी निकाले कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो देखो यहाँ पे दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं और इसमें से बी अकेले का 3 काम है, तो ए का कितना बचा एक दिन का 1 काम। अब ये काम अगर हम अकेले पे ए पे करवाएं तो कितना दिन लगेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे किससे 1 से, तो टोटल दिन आ जाएंगे कि कितने दिन लगने हैं 48 दिन लगेंगे एक को अकेले को वो पूरा काम करने में। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब करते हैं हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन। आज की क्लास में थर्ड टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, टोटल 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन 15 टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम में उससे बाहर से क्वेश्चन आ जाए। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मैं टाइप करवाऊंगा उसमें से ही आने हैं, बस आपको सारे टाइप कंप्लीट कर लेने हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में एवं सी और डी सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में एवं सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए, अब इसके बाद यहाँ पे 4 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो 4 टाइप से कैसे पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन पहले तो देखें कौन कौन से बन सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। वैसे तीसरा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस टाइप से यहाँ पे ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले आप ध्यान से समझें ताकि आप इस टाइप से जो क्वेश्चन बने, प्रत्येक क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, किसी भी बुक में आपको मिले या फिर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओ। टाइप यही रहेगा इसी तरह से। अब यहाँ पे ए बी सी की जगह पे सिर्फ नाम दे सकते हैं कि राम और श्याम किसी कार्य को इतने दिन में कर सकता है या फिर श्याम और मोहन इतने दिन में कर सकता है। इस टाइप से सिर्फ ए बी सी की जगह पे नाम चेंज कर सकते हैं और क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ये दिया था हमें 12 दिन में,
और बी और सी की अगर हम बात करें तो ये कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये दिया हमें कितने दिन में, 15 दिन में। और सी और ए की अगर हम बात करें तो ये कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। अब यहाँ पे अगर हम निकाले टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इनका लेना है हमें क्या, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, 12, 15 और 20 का अगर एलसीएम निकाले तो वो आ जाएगा 60। अब ए एक दिन में, मतलब ए और बी का ये टोटल काम 60 है, और 60 काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन में। परंतु अगर इन दोनों का हम देखें कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 5, 12 पंच 60, 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। और बी और सी की बात करें तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 15 चुक 60, मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य करेंगे। और अगर हम देखें किसको, सी और ए का एक दिन का काम करें तो ये देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 या 60, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। अब यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन अगर करें, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखो, इन सबको अगर हम प्लस करें तो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और सी भी कितनी बार आ गया है इसमें, 2 बार। और इधर इन सबको प्लस कर दे, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, मतलब तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी एक दिन की, ये 12, 2 से भाग देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 6। मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम। तो टोटल 60 काम करने में कितना समय लगेगा तीनों को। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर दे निकाल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब 60 काम को ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक दिन का काम क्या है तीनों का, 6, तो 60 काम करने में समय लग जाएगा उनको कितना, 10 दिन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब ए की अकेले की इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें तीनों की, ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीनों की एक दिन की इफिशियंसी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी है, 6। अगर हम बात करें ए और बी, सिर्फ ए की निकालनी है कि ए एक दिन में कितना करेगा, तो यहां से क्या करें, बी और सी की इफिशियंसी माइनस कर दें। बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4, तो यहां पे रख देंगे 4, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो ए बराबर आ जाएगा कितना, 2। मतलब ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो टोटल काम करने में कितना समय लग जाएगा, इसको 60 बटे में 2, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2 या 6, मतलब इसको अकेले को टोटल काम करने में लगेंगे 30 दिन। अब अगर हम बात करें किसकी, बी की, कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो वैसे ही करना है हमें जो थर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, टोटल ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या है हमारे पास, वो है कितनी, 6। अब ए और बी की माइनस कर देंगे तो, या फिर ए और सी की माइनस कर देंगे, यहाँ पे ए और सी की इफिशियंसी अगर रख देंगे तो बी की आ जाएगी। ए और सी की इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए और सी की जगह पे रख देंगे 3, और 3 उधर जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3। मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो इसको टोटल काम करने में कितना समय लग जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 60 को भाग देंगे किससे, 3 से, 3 दूनी 6, मतलब इसको लग जाएंगे कितने दिन, 20 दिन। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि क्या पूछा गया, ये फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझे, वो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई है, मिलकर 6। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा काम। तो ए और बी की इफिशियंसी यहाँ से देखो कितनी है, एक दिन का काम इनका दोनों का है 5, तो ये 5 यहाँ पे अगर हम रख दें तो यहाँ से सी की इफिशियंसी निकल जाएगी, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5, तो सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1। और टोटल काम कितना है, 60, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 1 से भाग देंगे 60, ये 60 दिन। ये आ गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे से देखें और वापस इसको दोबारा इसी को देखें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। 2 से 3 बार इसको देखें। ये 4 टाइप, एक ही क्वेश्चन में आपके 4 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन अलग अलग से पूछे जा सकते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया और सिर्फ ये पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर पूरा इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, दूसरा पूछ लेंगे, या तीसरा पूछ लेंगे, या चौथा, ऐसे चारों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने कितने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, उसकी वजह से क्लास को आज हम यहीं पे स्किप कर रहे हैं।
अब अगली जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे लगातार इसकी सीरीज चलने वाली है टाइम एंड वर्क की, जिसमें कि आप अपना टाइम एंड वर्क जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहेगा वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले जो मैथ्स एडवांस मैथ्स का टॉपिक है मैथ्सुरेशन, उस पर कम से कम 35 से 40 वीडियो डले हुए हैं, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और वैसे ही एलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, एलजेब्रा की थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, बस उसके क्वेश्चन बचे हुए हैं कुछ, और हमने इस पे कंप्लीट कर लिया। अभी और जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक बचे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बची है, जियोमेट्री बची हुई है, सारे टॉपिक अब कंप्लीट डिटेल में करने वाले हैं। और अब इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वीडियो भी डल रहे हैं, जैसे डेली करंट अफेयर भी डल रहा है, और साथ में साइंस के लेक्चर भी डलने स्टार्ट हो गए हैं कुछ ही दिन में। अब हमारे जो बाकी सब्जेक्ट बच रहे हैं, जैसे स्टैटिक जीके, उसका भी एक वीडियो डेली अपलोड होने वाला है। और एमपी जीके हैं, और जैसे स्टेट वाइज और सेंटर वाइज जो एग्जाम वगैरह एग्जाम चल रही है, उन एग्जामों के पेपर सेट भी, प्रैक्टिस सेट भी आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि उससे हमारा भी मोटिवेशन बने, और शेयर भी करना है। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।